हाँ, तो देखो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की। तो जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ में जो ये वर्टेक्स है आपका, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास अगर y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो ये अब क्या है, सर आप जब स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? हाँ नहीं आ रहा है क्या? नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा। एक सेकंड। चलिए, अभी आएगा। अब आ गया। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास अगर आप कोई इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इसका जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो अगर यहाँ आने वाला जो ए है, ए अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि ए बी मेरा अगर बाय पॉजिटिव है, सही है, तो जाहिर सी बात है इसका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वो अपवर्ड फॉर्म हो रहा होगा, हाँ। हम्म ठीक है। तो इस केस में हमारा ग्राफ फॉर्म होगा अपवर्ड। अब अपवर्ड जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है आपका, मान लेते हैं इस तरह से हमारा कोई ग्राफ फॉर्म हो रहा है, हम्म। ठीक है, ये जो वैल्यू है, तो इस वाले पॉइंट को हमने बोला कि भाई ये वर्टेक्स हो जाएगा। अब हाँ। वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड, सही है। एक मेथड क्या है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। तो ए आप कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर लेना है अपने को, और बी बाई ए वाला वैल्यू ले लेना है, ठीक है, सी को इंक्लूड ना करो इसमें। अब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी में मैंने क्या ए कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन आएगा, बी बाई ए होगा, एक्स आएगा, और सी वाला वैल्यू आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, टू एक्स ए है, तो इसके साथ ए स्क्वायर भी हो, तो ये ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर फॉर्म कर देगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हम्म। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो टू से इसको मल्टीप्लाई किया, टू यहाँ पे बी बाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है तो टू वन। ए बी भी आना वन। चाहिए था, है ना, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, बी बाई टू ए बी का बाई होल टू है। स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है बेटा, सब्सट्रैक्ट। हाँ। ये करना पड़ेगा अपने को, और इसके साथ हमने सी ऐड कर दिया। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिलता है, ए एक्स एक्स प्लस बी बाई टू है। बी बाई ट्वाइस ए का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। अब जो माइनस वाला है ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर देगा, और फोर ए देगा, और प्लस सी दे देगा, है कि हाँ। नहीं। मैंने क्या हम्म। किया, यहाँ हाँ। फोर ए स्क्वायर होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वो फोर ए, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब हम्म। इस वाले टर्म को y यहाँ पे इतना इक्वल टू y हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई वाई से का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस फोर ए सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर, हाँ। है कि नहीं। डी बाई फोर है। हाँ, तो इस वाले वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, ये हमारा डी बाई फोर ए वाला वैल्यू हो गया, हाँ। ए एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस, इसका होल स्क्वायर डी बाई फोर है, ठीक है। तो अब इसको हम प्लस में ले लेते हैं इस तरफ, ए टाइम्स ऑफ क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाई वाई से का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो हाँ। एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, इसी को मैंने क्या किया था, जब ये नंबर के फॉर्म में था तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में y लिखा था, और इसे a टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा था, ठीक है। हाँ। इसका ही ग्राफ हमारे पास समथिंग इस तरह से जो हम ग्राफ फॉर्म कर रहे थे ये था, जहां पे हमने क्या बोला कि इसमें x और y दोनों ही क्या हो जाएंगे, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जीरो जीरो हो जाता है। तो हमने इसको जीरो किया था वर्टेक्स निकालने के लिए, और इसको भी जीरो किया था। तो जब मैं इसको और इसको जीरो करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल रहा होता है, माइनस ऑफ v बाई वाई से, ठीक है, और y का वैल्यू कितना मिल रहा होता है, माइनस डी बाई फोर ए का वैल्यू आया ना, ठीक है। तो हाँ। आपको क्या मिला, माइनस बी बाई वाई से, और आपका y का वैल्यू डी बाई फोर है, जहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू होगा, माइनस बी बाई वाई से, और दूसरी बात माइनस बी फोर, सॉरी माइनस डी बाई
क्या था हमारा 4a। तो 2 है। अपने को ये याद हाँ, नहीं रखना है कि माइनस डी बाई 4a आता है। हम क्या याद रखें कि माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो मिनिमम या मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा होता है, माइनस बी बाई वाई से। ठीक है, यही पॉइंट ऐसा है जो x इक्वल टू माइनस बी बाई वाई से वाला पॉइंट ही ऐसा है जो मुझे मिनिमम वैल्यू भी देगा, और यही पॉइंट ऐसा है जो मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। वो डिपेंड किस पे करेगा कि a क्या है। अगर a लेस देन 0 है तो x इक्वल टू इस वाले पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, और अगर a लेस देन 0, यहाँ पे हमने क्या देखा, a ग्रेटर देन 0, a अगर लेस देन 0 होगा तो आपका ग्राफ कैसा फॉर्म हो रहा होगा, इस तरह से ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, डाउनवर्ड। हाँ, तो डाउनवर्ड होगा तो इसी पॉइंट पे x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस वाले पॉइंट पे ही मुझे जो वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम मिलेगा। तो माइनस बी बाई ट्वाइस का अगर वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, आया ना। तो क्वाड्रेटिक का हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस पे, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसी वैल्यू को, अच्छा आप लोगों को हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन का नॉलेज है कि नहीं, हाँ। हाँ है ना। डिफरेंशिएशन। हाँ। ठीक है, तो आप ये देखो होता क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे होते हैं ना, तो मेरा क्या होगा, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है या अपर मोस्ट पॉइंट होता है, किसी भी चीज का लोअर मोस्ट पॉइंट और किसी भी चीज का अपर मोस्ट पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे जब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। इसके पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस, जिसको हम X टेंजेंट axis। बोलते हैं ना। जैसे मान लो हमने कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, वैसे तो हमने 10th क्लास में टेंजेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है ना, सर्कल के ऊपर टेंजेंट हाँ, किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे या अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ही हमने बोला कि अपना टेंजेंट, सही है। अब जो ये हाँ, टेंजेंट है ये पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होता है। देखो आप देखो ना ये किसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल टू क्या है, अपना एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो होता क्या है कि इसका जो स्लोप होगा, तो ये जैसे हमने लाइन के स्लोप की बात की, तो स्लोप क्या होता है इसका, जीरो होता है। अब देखो ना, स्लोप का मतलब क्या हो गया, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। क्या हम ये जानते हैं कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, आया ना। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो अगर ये जो लाइन हमारे पास है ये लाइन जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो स्लोप होगा, एंगल फॉर्म हो रहा होगा, वो तो जीरो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था, ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो माइनस बी बाई ट्वाइस से। आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2ax देता है, सही है। टू एक्स ए स्क्वायर, एक्स हाँ, एक्स टू ए स्क्वायर का एक्स। डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। और इसका, और अगर a है तो a भी आएगा, और bx का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो बस b मिलेगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है बच्चे। तो हमने क्या देखा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, तो वो आया मेरा 2ax ए प्लस एक्स बी। प्लस 2x प्लस बी। ठीक है बेटे, अब ये देखो कि मेरे मुझे ऐसी लाइन, ये जो स्लोप है वो किसी लाइन का है, सही है। ये हमेशा इसके ऊपर जितने भी आप टेंजेंट बनाते जाओगे हर एक पॉइंट पे, उस सभी टेंजेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस सभी टेंजेंट का स्लोप। अब मुझे एक पर्टिकुलर टेंजेंट निकालना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सही है। तो जिसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो जब मैं इसको जीरो करूंगा तो देखो 2ax प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। 2a। तो माइनस बी बाई 2a आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आपको, ये कैलकुलस का मेथड है, x इक्वल टू माइनस बी बी बाई ट्वाइस से। ठीक है, और इस वैल्यू का यूज करके आप यहाँ से भी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम। क्या आपको दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ। ठीक है बेटा, हाँ। सही है ना। तो ये था हमारा 11th वाला मेथड जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना था, और ये अपना है 12th का मेथड। क्लियर है दोनों चीज? हाँ। चलिए भैया, ठीक है बेटे।
तो अभी मैं यहाँ से वो वैल्यू भी निकाल सकता हूँ जो -d/4 है, बस डायरेक्टली मुझे क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है, वो तो आप जानते हो, सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ, कल जैसे मैंने आपको कुछ रूट्स के बारे में बात किया था कि रूट्स जो आपके पास दे रखा है अल्फा और बीटा वाला जो वैल्यू है, सही है ना, तो अल्फा और बीटा का एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या साइन आएगा, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था। तो अभी मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा होगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स, ठीक है बेटे। तो मान लीजिए अभी भी आपके पास ax² + bx + c इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी है, सही है, और इस इक्वेशन के हमने रूट्स कैलकुलेट किए, सही है। तो अभी जैसे मैं इसके रूट्स कैलकुलेट करता हूँ तो वो रूट अल्फा और बीटा के टर्म में आएगा, और अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है श्रीधराचार्य -b + -√b² - 4ac बाई ट्वाइस, ठीक है, ये वैल्यू आता है, ये तो हम जानते हैं, है ना। क्या हम जानते हैं कि ये वैल्यू हाँ कैसे आता है, हाँ। इसका प्रूफ हाँ जानते हैं क्या हम? प्रूफ नहीं जानते। प्रूफ नहीं जानते, तो पहले हमें प्रूफ सीखना है, सही है। तो अभी हमें इसका प्रूफ देखना है कि ये इसका प्रूफ कैसे आता है। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूफ, यहाँ तक का आ गए थे हम, y = ठीक है। अब इस वैल्यू के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था ना आपका y = समथिंग, जो वैल्यू आपका आ रहा है, अपने को अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना था, इसका मतलब x कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखो इस वैल्यू में, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा था इसमें y का जो वैल्यू है, हमने क्या किया, जब इक्वेशन बनाया तो y की जगह पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, ax² + bx हाँ + c, तो यहाँ पे y आ रहा था तो y की जगह पे भी हमने क्या लिया, 0 लिया। तो जब हम y की वैल्यू की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से जो ये वैल्यू आपका मिल रहा था, अब देखो एक सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद प्रूफ कर रहे हैं इस वाले पॉइंट के बाद, इस वैल्यू क्योंकि ये y के इक्वल था तो हमने y को ले लिया 0, सही है। तो y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो मुझे a टाइम्स ऑफ x + b/2a का होल स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू d/4a मिलेगा, और d का वैल्यू मैं जानता हूँ वो b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a। अब मैंने इस a से इसको डिवाइड किया तो मुझे x + b/2a और होल स्क्वायर मिला, तो ये b² - 4ac बाय 4a² मिला। अब आप देखो, अब मैं जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लेता हूँ तो मुझे दो वैल्यू मिलेगा, प्लस और माइनस, हाँ या ना। हाँ। तो यहाँ पे b² - 4ac बाय क्या हो जाएगा, 4a²। तो अब क्या है, x प्लस जो ये वाला वैल्यू था ये यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a² का स्क्वायर रूट लोगे तो 2a आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया देखो -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, आया कि नहीं? हाँ ठीक है, तो अब प्रूफ समझ में आ गया आपका कैसे ये फॉर्मूला प्रूव होता है अल्फा बीटा वाला। आपको ये जो वैल्यू मिला है इस वैल्यू में a कॉमन लेके इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट के बाद मैंने d वाला जो पोर्शन था इसको दूसरी तरफ लिया और फिर यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करने पे मैं इस पोजीशन पे आ गया। अब इसमें से एक वैल्यू को x1 या अल्फा ले लूं तो -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, और सेकंड जो वैल्यू है आपका बीटा वो आपका x2 -b माइनस हाँ, -√b², है ना, इतना डिवाइडेड बाई 2। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को प्रूव करना आ गया होगा कि कैसे -b प्लस -√b² - 4ac बाई 2 हाँ आएगा। हाँ हाँ। हो गया। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आपने ना
ये जो वैल्यू मिल रहा है इसमें अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करो तो अल्फा और बीटा दोनों अल्फा को ऐड बीटा करो। ये जो अल्फा आ रहा है और बीटा आ रहा है इन दोनों वैल्यू को ऐड करो। माइनस बी बाई माइनस टू बी माइनस बी बाई ए। हाँ, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है हाँ, आप माइनस बी कैंसिल बाई। आउट हो जाएगा। आया ना। हाँ 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 बेस दोनों का सेम है 2a, तो माइनस बी प्लस आपका इस वैल्यू को जो हम कैंसिल आउट कर ले रहे हैं 4ac, दूसरा भी माइनस डायरेक्ट कर दो चलेगा। चलेगा हाँ ना। हाँ चलेगा। चलो ठीक है, इतना बाय आपका 2a आ जाएगा, तो हमने लिख दिया इसको माइनस ऑफ 2b बाई 2a। 2a। अच्छा, तो आपका जो प्रूव आया है माइनस बी बाई 2ic वाला वैल्यू, ये आपने 10th क्लास में शायद याद किया था कि अल्फा हाँ हाँ प्लस अब माइनस बी प्रूफ हो गया। बाई ए होता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया कैसे आता है। और अल्फा बीटा हाँ। जो है, अब आप ये देखो कि ये जो वैल्यू आ रहा है और ये जो वैल्यू आ रहा है, एक सेकेंड ना, ठीक है बेटे, सॉरी। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपका वैल्यू जो आ रहा है, देखो जब मैं अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाले वैल्यू को मैं क्या बोलूं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई समथिंग, a माइनस बी, यहाँ से माइनस साइन आप कॉमन ले लो, तो ये a प्लस बी हो जाएगा क्या, समथिंग इसके फॉर्म में। हाँ तो आप देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ बी, एक तो ये टर्म हो गया, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मुझे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी मिल रहा है, माइनस साइन कॉमन लिया दोनों में से, और नीचे दोनों में 2 है तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से देखो बच्चे बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और नीचे 4a स्क्वायर, तो 4 आपका यहाँ से 4c से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4a से 4a कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से c बाई ए मिलेगा। आया ना। ठीक है, हाँ तो ये आपका फॉर्मूले का प्रूफ है कि किस तरह से आपका माइनस बी बाई ए और आपका सी बाई ए आता है। सही है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अल्फा और बीटा का डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पे आने वाले जो कोफिशिएंट है सी और ए से। ठीक है, अब आप ये देखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मेरे रूट्स हैं, वो रूट्स जो कोफिशिएंट है उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे तो आप सोचो कि अगर ए बी सी वाला जो वैल्यू है ना, मैंने कहा ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, इन जनरल जो होता है ए बी सी वो रियल नंबर होना चाहिए। अगर रियल नंबर की जगह पे मैं ये मान के चलूं कि ए बी सी तीनों ही इंटीजर हैं, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि ए बी और सी बिलोंग्स टू क्यू, सॉरी रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर नहीं रैशनल लेके चलते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू हमने ले लिया, ये अपने रैशनल ले लिया। ठीक है ना, तो ए बी सी अगर रैशनल होगा, सही है, और हमारा जो डी है तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर ले लूं, सही, तो आपके रूट्स भी रैशनल होंगे क्या। सही, अब ये देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म, मैंने कहा ए बी सी आपके रैशनल है,
तो अगर ए बी सी रैशनल है तो माइनस बी बाई ट्वाइस ए वाला जो वैल्यू होगा, देखो ये भी रैशनल होगा, हाँ ये रैशनल है, और मैंने कहा कि ये वाला जो टर्म है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर का आप रूट लोगे तो आपको कोई ना कोई रैशनल नंबर इसको मिलेगा। कोई रैशनल नंबर। हाँ हाँ, रैशनल डिवाइडेड बाय कोई नंबर, तो ये ओवरऑल रैशनल हो गया, ये भी रैशनल है, और दो रैशनल का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो उस केस हाँ। में मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल। तो जब भी आपसे ये बोला जाएगा कि आपके रूट्स रैशनल है, तो इसके लिए डी का परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? तो ये हमारी कंडीशन हो गई रैशनल रूट्स के लिए। सही है। सेकंड क्या, आपका रूट, ये तो रैशनल हो गया, अगर रूट इरेशनल होते हैं, सही है, तो अगर रूट हमारे इरेशनल होंगे तो इरेशनल टर्म में हमने मान लिया कि मान लो कि आपका जो एक रूट है, सही है, वो p प्लस रूट ओवर क्यू टाइप का है। इसका मतलब ये आप यहाँ पे आने वाला जो टर्म था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो p ऑफ समथिंग इस तरह से आ रहा है। अब यहीं से आप वैल्यू देखो ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों वैल्यू में, इरेशनल है। यहाँ पे जो वैल्यू और इसमें जो वैल्यू आ रहा है, इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, इस पूरे को मैंने इतना डिवाइडेड बाय इतने को मैंने p ले लिया, ठीक है। बस आप ये देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, एक वैल्यू मैंने माइनस बी बाई ट्वाइस से लिया, और इसके साथ जो मुझे मिला है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ट्वाइस है। 2 है। सेकेंड वैल्यू में माइनस बी बाई ट्वाइस है और माइनस ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अच्छा, अगर इस पूरे वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है माइनस बी बाई, इसको अगर मैं p कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे आने वाले वैल्यू को मैं अगर q कंसीडर करता हूँ, ठीक है, या आप रूट ओवर q ले लो, ठीक है, सही है। तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस, है कि नहीं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, माइनस। माइनस। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रूट के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस है, एक में अगर प्लस है तो दूसरे में कैसा होगा, माइनस होगा बेटे। तो क्या है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको पता होता है, वो रूट इरेशनल है, तो उसका दूसरा रूट आप डायरेक्टली बता सकते हो, वो p माइनस रूट ओवर क्यू होता है। इस रूट को, यहाँ पे जो आपका रूट आया है, इस रूट को आप क्या कहते हो, कॉन्जुगेट, सही है ना। सेकंड जो आपका रूट आया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट रूट। क्लियर है? तो अल्फा इक्वल टू पी प्लस रूट ओवर क्यू, एक रूट, अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट आपका इरेशनल होगा, बस उसमें माइनस साइन आ रहा हो। एक मिनट। अच्छा, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अभी सर ने स्टार्ट किया नहीं होगा, पढ़ा दिया, ठीक है बेटे। तो हमने क्या देखा था कि अगर कहीं पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइप की इक्वेशन आती है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइप की इक्वेशन आएगी, तो हमने क्या देखा कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, मींस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस ऑफ वन वाला वैल्यू मिलेगा। अब क्या है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया, तो अब आप ये देखो, इस वाले केस में कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, अगर आपने x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट किया, तो रियल वैल्यूज के लिए ये वाला जो टर्म है ये जीरो तो नहीं होने वाला कभी। तो अगर ये वाला टर्म अगर जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो अब ये देखो, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव प्लस वन वाला टर्म आपका क्या होगा, ऑलवेज हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसका मतलब रियल वैल्यूज के लिए ये कभी जीरो नहीं हो सकता। फिर भी मैंने जिद ठान ली कि भाई इसको मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ वन। इस माइनस वन को हमने क्या किया, एक नया टर्म डिफाइन किया जिसे हमने आयोटा बोला, आई। तो ये जो आई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा। और हमने ये एज्यूम किया कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ वन। इस आयोटा को ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यहां से हमने इमेजिनरी नंबर बनाना शुरू किया, ठीक है। अब जो अपना इमेजिनरी नंबर है,
इस नंबर में आप देखो क्या कि अगर मैं a प्लस आई ऑफ बी के फॉर्म में लिखता हूं वेयर a भी रियल होगा और b भी आपका रियल होगा, तो इस नंबर को हमने बोला कि इमेजिनरी नंबर है। और इस इमेजिनरी नंबर में जो b वाला पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है और a जो है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। तो a को बोलेंगे रियल पार्ट और सेकंड वाले को बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। सही है, तो ये हो गया। सही है ना। तो अभी देखो हमने क्या देखा था कि कहीं पे अगर आपको रूट मिलता है अल्फा और अल्फा इक्वल आपको जो रूट मिला हुआ है उस रूट में अल्फा इक्वल टू पी प्लस रूट ओवर क्यू है, तो इसका ही कॉन्जुगेट दूसरा जो रूट होगा वो p माइनस रूट ओवर क्यू हो जाएगा। ये आपका सेकेंड रूट है। सही है ना। मगर क्या है, सिमिलरली इसी पैटर्न में अगर मेरे पास क्या दे रखा है, कोई इमेजिनरी नंबर आता है आपके रूट मींस अल्फा इक्वल टू आपका क्या आ गया p माइनस ऑफ या प्लस ऑफ आई क्यू, तो इसका सेकेंड रूट ऑटोमेटिकली p माइनस ऑफ i टाइम्स ऑफ q होता है, जिसे हम कहते हैं कि बीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। ठीक है, यहां पे भी आपका जो बीटा होता है बीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ क्या होगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सही है ना। तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ अल्फा A, B and C are positive, if A, B and C are positive, if A, B and C all are positive, तो A, B, C को हमने पॉजिटिव ले लिया, then both roots of ax square plus bx plus c। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। if A, B, C all are positive, then both root of ax square plus bx plus c। इसके बारे में आपको बताना है क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रूट्स आर निगेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका रियल पार्ट आर निगेटिव। सही है। अब ये रियल पार्ट क्या होगा, यहां पे देखो ये आपका अगर आपके जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो उसमें आपका ए वाले पार्ट को हमने रियल पार्ट बोला, तो रियल पार्ट निगेटिव। थर्ड ऑप्शन है आपका रियल पार्ट आर पॉजिटिव। सही है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही बेटे, इसके बारे में हम बात करें। अब आप ये देखो कि जब मैं रियल पार्ट जब इसको कैलकुलेट कर रहा होता हूं तो यहां पे आने वाला जो रूट होता है तो श्रीधराचार्य इक्वेशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये माइनस बी बाई ट्वाइस ही वैल्यू देता है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो अब ये देखो ये वाला जो पार्ट है अगर a और b पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा आपका रियल ही होने वाला है। अगर इमेजिनरी होना भी है तो कौन इमेजिनरी होगा, ये पार्ट। और कब इमेजिनरी होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाए आपका लेस देन 1 हो जाए। तो अगर ये वैल्यू आपका लेस देन 1 होगा तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू आपका इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या बोलेगा, हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसमें रियल पार्ट के बारे में पूछा गया है कि रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट तो माइनस बी बाई ट्वाइस है और बी और ए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो माइनस ऑफ बी बाई ट्वाइस ए वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आगे से माइनस है तो ये क्या हो गया ऑलवेज निगेटिव। सही है ना। तो ये वैल्यू आपका निगेटिव हो गया। सही है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑलवेज निगेटिव वाला। ठीक है, जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप आंसर क्या लगाओगे, रूट्स आर निगेटिव। मगर देखो रूट्स निगेटिव होगा इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। सही है, आप अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो a b c आप ये जानते हो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, मान लीजिए मैंने इसको कैलकुलेट भी किया तो कैलकुलेट करने के बाद जैसे मान लो d कैलकुलेट कर सकता हूं या मैंने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a कैलकुलेट किया तो c बाई a कैलकुलेट करने पे मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा।
तो अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों रूट या तो पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाए। सो ये उसमें से भी आपका क्या है, अगर आप अल्फा प्लस बीटा लगाओगे तो ये -b/a देगा जो आपको निगेटिव वैल्यू देता है। अब ए से निगेटिव में भी कंफ्यूजन है हमारे पास कि हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता था कि आपका जो बीटा है एक वैल्यू जो हो वो मैग्नीट्यूड में दूसरे वैल्यू से ज्यादा हो। अगर ये दूसरे वैल्यू से ज्यादा होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो निगेटिव आएगा। तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि दोनों ही रूट निगेटिव होंगे, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। क्या समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के साथ। चलिए बेटे दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में आपको बताने की नेचर क्या होगा। तो बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास रियल, सही है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये बेटे हमारे पास ऑप्शन है। सही है, किस तरह से सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं। अब देखो x, ये आपके पास जो इक्वेशन है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x माइनस ए एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, a प्लस बी एक्स मिलेगा और इसके साथ में क्या मिलेगा, ए बी। सही है ना। इस वाले टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, b प्लस सी एक्स प्लस बी सी आएगा। इस वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन करोगे, सही है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी प्लस ए एक्स प्लस ए सी वाला टर्म आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलने वाला है, माइनस ऑफ a रिपीट हो रहा है 2 बार, b रिपीट होगा और c भी रिपीट होगा, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c मिलेगा, x आ जाएगा और आपको ab प्लस bc प्लस आपको ca मिल रहा होगा। सही है ना। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से मुझे देखना है कि मेरे रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्या है। सही है। अगर a b c के बारे में, जहां पे आपका जो a b c वैल्यू आ रहा है, देखो जब मैं रूट पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि ये रूट्स कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए आपको क्या देखना है कि मैं मानता हूं कि अगर मेरे पास c बाई ए वाला टर्म है, देखो c बाई ए और माइनस b बाई ए वाले टर्म से आप डिसाइड करोगे कि आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं। जैसे c बाई ए को आपने क्या ले लिया, मानो c बाई ए मेरा पॉजिटिव आ गया, तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो दो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही रूट अल्फा और बीटा दोनों ही रूट आपके निगेटिव हो जाए या अल्फा और बीटा दोनों ही रूट आपके पॉजिटिव हो जाए। अब कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों रूट आपका, दोनों जो आपके रूट आ रहे हैं वो निगेटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माइनस ऑफ बी बाई ए वाला वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो आप देखो माइनस प्लस माइनस करोगे तो वो माइनस ही देगा, और अगर प्लस 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 आएगा आपका, दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव देगा। तो यहां से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड करेंगे कि हमारे रूट दोनों नेगेटिव आ रहे हैं या दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। सही है। मगर अभी ए बी सी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है यहाँ पे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सी बाई ए वाला जो, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इन दोनों के बारे में मैं डिसाइड अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आप रेशियो ले सकते हो, इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, मगर ए बी और सी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है। सही है ना। मगर अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन और बचे, रियल और नॉट। तो यहाँ पे रियल रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डी के बारे में देखना पड़ेगा। तो मैं इसका डी कैलकुलेट करता हूं। तो आप देखो जब मैं डी कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए सी में क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वाला टर्म आ जाएगा आपका इंटू 3,
तो 4 तो दोनों में तो कॉमन हो गया, 4a² b² प्लस c² प्लस कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सही है, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ab 3 टाइम्स ऑफ bc 3 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक का आपका वैल्यू आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूं, इस वैल्यू को 4 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² प्लस c² और माइनस ऑफ क्या हो गया ab प्लस bc प्लस ca, ये टर्म हो जाएगा बेटे। अब ये डिसाइड करना है कि भाई इसका साइन क्या होने वाला है। तो मैं क्या जानता हूं, ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी मिलता है आपको a² b² प्लस c² माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ca, वैसे तो आप जानते होंगे मगर भी तभी बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा a² माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ 2ac प्लस c² माइनस ऑफ 2a, तो यहाँ पे a² होगा और यहाँ पे आपका b² और 2bc और प्लस c², ठीक है बेटे। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिल गया 1/2 ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक बात तो मैं जानता हूं कि a b c अगर रियल होते हैं तो इसका सब्ट्रैक्शन का होल स्क्वायर हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला अपना आंसर हो जाएगा, सही है। तो चलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।